दिल्ली के लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के तार आतंकी नेटवर्क से जोड़े ही जा रहे थे कि उधर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी एक धमाका हो गया। नोट करने वाली बात यह है कि इस्लामाबाद में ये वारदात दिल्ली में हुए कार धमाके के ठीक अगले दिन हुई। ब्लास्ट का तरीका भी अगर नोट करें तो सेम टू सेम दिल्ली जैसा ही धमाका वहां भी हुआ है। पाकिस्तान से आई मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि इस्लामाबाद में कोर्ट के बाहर अचानक से कार फट गई। बताया जा रहा है कि इस वारदात में 12 लोगों की मौत भी हो गई है। इसी तरह से दिल्ली के लाल किले के सामने भी सोमवार 10 नवंबर की शाम 6:52 के आसपास एक धमाका हुआ था जिसमें 12 लोगों की मौत हो गई थी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो मंगलवार 11 नवंबर की दोपहर हुआ यह धमाका इतना तेज था कि आवाज़ करीब 6 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी और इलाके में अफरा तफरी मच गई। ये सब जिला अदालत के बाहर हुआ। कहा जा रहा है कि 12 लोगों की मौत तो हुई है और साथ ही 20 से ज़्यादा लोग घायल भी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस्लामाबाद के G11 सेक्टर में मौजूद कोर्ट परिसर के बाहर खड़ी एक कार अचानक से फट गई। दोपहर करीब 12:30 बजे के आसपास की घटना है। अदालत में जब सबसे ज़्यादा भीड़ थी तभी ये विस्फोट हुआ है। चश्मदीदों ने बताया कि पार्किंग एरिया में खड़ी कार अचानक धमाके से उड़ गई, जिससे आसपास की कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। यहां तक कि दुकानों के शीशे तक चकनाचूर हो गए। कई वकील, पुलिसकर्मी और अदालत के कर्मचारी तक घायल हुए हैं। विस्फोट किस वजह से हुआ, इस्लामाबाद पुलिस फिलहाल शुरुआती जांच में ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। हालांकि पाकिस्तान के कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि कार में गैस सिलेंडर रखा था जिससे यह हादसा हुआ। वहीं दूसरी तरफ सूत्रों का यहाँ तक दावा है कि ये आत्मघाती हमला भी हो सकता है, क्योंकि धमाका बेहद ज़ोरदार था और गाड़ी के पूरी तरह से परखच्चे उड़ गए। पाकिस्तानी मीडिया चैनल समा टीवी के मुताबिक विस्फोट की आवाज़ इस्लामाबाद के पुलिस लाइन मुख्यालय तक सुनाई दी, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। उधर दूसरी तरफ दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को हुए कार ब्लास्ट में भी 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। कार के ड्राइवर की पहचान उमर के रूप में हुई। दावा है कि वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला था। ऐसे में अब ठीक अगले दिन इस्लामाबाद में भी एक कार विस्फोट होने से सवाल उठ रहे हैं कि क्या दोनों घटनाओं के बीच कोई लिंक या पैटर्न है। हालांकि इस तरह के कयास लगाना फिलहाल के लिए बहुत जल्दबाजी होगी। समझने वाली बात यह भी है कि इस्लामाबाद धमाके के एक दिन पहले ही पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के वाना शहर में भी कैडेट कॉलेज पर एक आतंकी हमला हुआ था। रिपोर्ट्स के मुताबिक 6 हमलावरों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया, जिसमें से 2 मारे गए और 3 को सेना ने उसी वक्त घेर लिया। ये इलाका पहले भी कई बार तालिबान समर्थित गुटों के निशाने पर रहा है। हमले के बाद पाकिस्तानी सेना ने दावा किया कि उसने बड़ा आतंकी षड्यंत्र नाकाम कर दिया है, लेकिन अगले ही दिन पाकिस्तान की राजधानी में धमाका होना इस दावे पर सवाल खड़े कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पाकिस्तान के भीतर आतंकवाद की बढ़ती घटनाएं उसकी अपनी नीतियों का परिणाम है। 2014 में शुरू हुए राष्ट्रीय एक्शन प्लान के बावजूद टीटीपी, इस्लामिक स्टेट, खुरासान प्रांत और दूसरे आतंकी संगठनों की एक्टिविटीज़ फिर से लगातार बढ़ रही हैं। खास तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पूरी तरह से अस्थिर हो गई है। एक हफ्ते के भीतर पाकिस्तान में ये तीसरा बड़ा हमला है। पिछले हफ्ते बलूचिस्तान के क्वेटा में भी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया था और उसके बाद वाना में हमला और अब इस्लामाबाद में ये ब्लास्ट। लगातार बढ़ते हमलों ने न सिर्फ पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल उठाए हैं, बल्कि राजधानी इस्लामाबाद जैसी हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका होना राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र की नाकामी माना जा रहा है। हालांकि इसे इत्तेफाक कहें या कुछ और, मगर दिल्ली और इस्लामाबाद में हुए 2 धमाकों के बीच सिर्फ 24 घंटे का फासला है। दोनों ही धमाके कार में हुए। एक तरफ दिल्ली में धमाका लाल किले के पास उस इलाके में हुआ जहां 24 घंटे चहल पहल रहती है, तो वहीं इस्लामाबाद में G11 सेक्टर में जहां कार फटी वो एक घनी आबादी वाला इलाका है। वहां अदालतें, वकीलों के दफ्तर और सरकारी इमारतें हैं और हर वक्त भीड़ लगी रहती है। बताया जा रहा है कि धमाके के वक्त भी बड़ी गिनती में लोग वहां मौजूद थे। हालांकि सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इन दोनों घटनाओं को जोड़ने से पहले तथ्यों और तकनीकी जांच के नतीजों का हमें इंतजार करना होगा। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ABP लाइव से मैं हूं अमन जैन।